हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों आपने ओ माय गॉड, आज तो मुझे PAWAN पवन मिले हैं और इनका प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और देखिए भारतीय खिलाड़ी हैं तो होशियार तो होंगे ही, क्योंकि हर एक भारतीय होशियार होता है भाई, है कि नहीं। तो ठीक है, तो हम मैच चलते हैं। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो मेरा पॉन E2 पर, उसको मैं E3 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है पवन जी कौन सी चाल चलेंगे। ये जो है भारत से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं भी भारतीय ही हूँ, तो कायदे में मैं इनको नहीं हराना चाहता। एक्चुअली मेरी इच्छा है कि ये में ही मुझे हराएं, लेकिन देखते हैं कि भाई इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो देखिए उन्होंने अपना मूव चल दिया है, उन्होंने अपने H7 से उठाकर H6 पर रखा है, तो अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। मैंने एनालिसिस कर लिया उनकी चाल का, स्ट्रेटजी अब इनकी कोई नहीं है। तो मैं अपने पॉन को A2 से उठाकर A3 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कौन सा वो मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है E7 वाला वो मूव चलेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है E7 अगर चलते हैं, देखते हैं, डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए अपोनेंट अपने हिसाब से ही खेलेगा दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग नहीं खेलेगा दोस्तों। ये ऑनलाइन मैच है, कंप्यूटर के साथ कोई भी मैच मैं नहीं खेलता हूँ दोस्तों। तो देखिए उन्होंने वो नहीं चला E7 वाला, उन्होंने अपने घोड़े को बाहर निकाला है। तो इनका घोड़ा कहाँ आ सकता है दोस्तों। देखिए एक तो इनका घोड़ा जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है यहाँ पे आ सकता है, मतलब कि E4 पर, और एक G4 पर आ सकता है। और हाँ दोस्तों, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ भाई E4 G4 है क्या। तो देखिए वाइट कलर के चेस पीसेस के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैक से वाइट की तरफ जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी आपको जो ग्रीन टिक दिख रहा है, मेरा जो पॉन है वो B2 पर है, उसको उठाकर मैं V4 पर रख दूंगा दोस्तों, मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना है ये महोदय कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो इन्होंने प्रोफाइल, मैं बात कर रहा था, प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छा लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों, देखते हैं ये सिंह यानी कि लायन की तरह परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, या फिर आई एन्जॉय डिफीट, आज फिर अपोनेंट की डिफीट का मजा लेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपना मूव चलूँगा, मैं अपने ऊँट को निकाल कर B2 पर रख दूँगा, क्योंकि अभी इनके मूव से मुझे कोई खतरा नहीं है। और दोस्तों मन तो कर रहा है कि मैं इनके घोड़े को मार दूँ, आप लोग बताइए क्या करूँ, मार दूँ क्या। ओके दोस्तों, उन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरा C2 पर पॉन है, उसको मैं C4 पर रख देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे उनकी चाल का इंतज़ार है। वो जो चाल चलेंगे उसके बाद ही मैं अपनी कोई चाल चल पाऊँगा, मेरी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। ओके, उन्होंने चाल चल दी है, तो मैं इसको मार देता हूँ। मार लूँ या नहीं, नहीं मारता हूँ दोस्तों, मैं एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा। ओके, तो उनका घोड़ा अभी कहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है। मतलब उनका घोड़ा या तो D4 पर आ सकता है ग्रीन टिक के लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर B4 पर आ सकता है। तो अभी मुझे इससे कोई भी लॉस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने घोड़े को मैं भी आगे चल देता हूँ दोस्तों, या अभी नहीं चलूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो वो इस पॉन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि D5 पर जो पॉन है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि घोड़ा उनने पहले ही सपोर्ट में ले लिया। तो पहले मैं भी अपने नाइट की चाल चल देता हूँ दोस्तों, मैं उसको उठाकर E2 पर रख लेता हूँ, जिससे कि अगर उन्होंने वो पॉन बढ़ाया तो मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो यही चेस के मूव हैं, आपको सोच समझ के चलना है दोस्तों। तो अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए माहौल तो एकदम सही है, मतलब कि देखिए अब उन्होंने वो पॉन आगे बढ़ दिया, तो मुझे उसको मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। अगर मैं उस पॉन को नहीं मारता तो वो मेरे पॉन को मार के मेरी चाल बिगाड़ देती दोस्तों। तो आपको ये देखना है कि आपका भाई जो भी अपोनेंट है आपकी चाल ना बिगाड़ पाए दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि भाई वो काम ये है कि अपने घोड़े को उठाकर कहाँ रखना है ये सोचना है मुझे। तो मैं उसको उठाकर G3 पर ले जाता हूँ दोस्तों। अब देखिए मैंने एक जोर कम कर दिया है, तो मुझे लगता है वो D5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि उनका स्ट्रेटजी है, जैसे कि वो गेम खेलते हैं। लेकिन ठीक है, ओके, ये ऊँट सामने निकाल कर लाएँ, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ, जानबूझ के मैंने एक चाल चली है। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कोई मूव फाइनल होगा दोस्तों। मुझे इंतज़ार है उनके मूव का, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं अपने ऊँट को निकालूंगा, जो कि वाइट वाला है। देखिए तो मैंने वो मूव इसीलिए चला था कि जैसे ही वो मेरे पॉन को मारेंगे, मैं अपने वाइट वाला ऊँट B5 पर रख के और उस घोड़े पे जोर लगा दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मूव्स बहुत ही स्पेसिफिक और क्लियर है दोस्तों। अब मुझे देखना है, ओके कोई बात नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने घोड़े को, देखिए अब वो कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों, तो कैजलिंग करने से पहले मैं उनका मूव बिगाड़ना चाहता हूँ। तो मैं अपने घोड़े को उठाकर सीधा
F5 पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब ये जो चाल चलेंगे उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। और सीधी बात यही है कि इन्हें मेरा घोड़ा मारना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं मारेंगे तो मैं इनका घोड़ा तो नहीं मारूंगा, लेकिन घोड़े के पीछे वाला पॉइंट जो कि G7 पे है वो पॉइंट मार दूंगा दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, अपोनेंट की चाल का ओहो ओहो वेरी गुड। तो अब देखिए भाई, मैं इस घोड़े को तो मार ही दूंगा दोस्तों जानबूझ के। मैं इस घोड़े को मार के चेक दूंगा, क्योंकि अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, यस इसी से वो मुझे मारने वाले थे, इसी से उन्होंने मारा है। तो अब मुझे देखना है कौन सी चाल चलूँ पहले मैं। तो अब मैं फिर इनको चेक दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने चेक दे दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आगे की चाल को फाइनल करूँगा। तो भाई मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही कोई आगे की चाल मैं चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपना वजीर रख लेता हूँ। इसके पीछे 2 रीज़न है दोस्तों। एक तो मैं इनको चेक दे सकता हूँ, और दूसरा चेक कहाँ से दे सकता हूँ, H6 वाले पॉन को मारकर, और दूसरा मैं F6 वाले फ़ोन को भी मार रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने गलती कर दी है, सीधी सादी गलती। अब इस गलती कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन्होंने हाथी को ऐसी जगह रखा है जहाँ से ये चेकमेट नहीं बचा सकते हैं दोस्तों, और वजीर की एक ही चाल से चेकमेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, तो भाई इन्होंने बगैर सोचे समझे चाल चली, इसलिए मैच ये हार गए दोस्तों। आपको ऐसा नहीं करना है, इनको हाथी वहाँ पर रखना ही नहीं चाहिए था दोस्तों। जो इनका G8 है वहाँ पर इनको हाथी नहीं रखना चाहिए था, राजा के लिए जगह बचा कर रखनी चाहिए थी। तो इन्होंने मेरी चाल का एनालिसिस नहीं किया दोस्तों। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप अगर चाल का एनालिसिस करेंगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। और आपको अगर चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो दोस्तों इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स और चेस नाम से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उतना अच्छा और सिंपल लैंग्वेज में कभी किसी ने चेस के बेसिक रूल्स और मूव नहीं समझाए होंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। और इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स।